क्लास में। बच्चों, हमने चैप्टर 10 के 10 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म ब्रैकेट में लिखा हुआ है CHCl3। इट मीन्स ये रासायनिक गुण किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम क्लोरोफॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं। आपको लास्ट जो पार्ट में थोड़ा सा ध्यान होगा, मैं लास्ट पार्ट्स की बात कर रही हूँ। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ, ये जो क्लोरोफॉर्म के जो रासायनिक गुण है और ये पार्ट 11 की बात कर रही हूँ। अब तक के 10 पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। जहाँ आपको कोको केमिस्ट्री लिखा हुआ मिल रहा है, वहाँ पर टैप करेंगे और आप प्लेलिस्ट में आप वहाँ जाएंगे तो आपको मेरे सभी पार्ट्स जो हैं वो इस चैप्टर के मिल जाएंगे। जो भी कंटेंट मैंने बनाया है वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ से पढ़ा था। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकरण करके फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है, जो जहरीली होती है। जहाँ हमने क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण भी पढ़ा था। अब चयन आप कराएंगे जिंक और HCl से, या फिर अब चयन यहाँ से जब आप कराते हैं तो जिंक और H2O से कराते हैं। जब जिंक और HCl से अपचयन होगा तो यहाँ पर CH2Cl2 बना था, और जिंक H2O से कराया था जब मैथेन बना था। एसीटोन के साथ हमने कराया था तो बच्चों क्लोरीटोन बना था, जो कि निद्राकारी औषधि थी। जल अपघटन कराया था हमने तो फॉर्मिक अम्ल मिला था, और नाइट्रीकरण कराया था तो क्लोरोपिक्रिन का निर्माण हुआ था। देखिए, और मैं आपको याद दिला देती हूँ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 का क्या कराया था बच्चों? ऑक्सीकरण कराया था सूर्य के प्रकाश में, तो यहाँ से बनी थी फॉस्जीन गैस COCl2 और साथ में बना था HCl। ये तो हुई पहली रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म का अगर मैं कहूँ यहाँ से दो तरह से था, एक था जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में और एक था जिंक प्लस H2O। दोनों ही स्थिति में अपचयन है तो हाइड्रोजन जुड़ेगी। अगर पहली वाली स्थिति करते हैं ये वाली, तो यहाँ से केवल एक हाइड्रोजन जुड़ रही थी, और अगर नीचे वाली स्थिति करते हैं तो 3 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगी तो मैथेन बन जाएगा। ठीक है। तीसरा जो मैं आपको याद दिला दूं, एसीटोन हमने पढ़ा था। एसीटोन के साथ तो क्लोरोफॉर्म इस तरह से था अपना CHCl3। ठीक है। यहाँ से एसीटोन के साथ जब रिएक्शन हमने कराई थी तो वहां से एसीटोन का सूत्र होता है CH3, ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो यहाँ से ये जो था आपने इस इलेक्ट्रॉन खींचे थे यहाँ से इस तरह से, यहाँ से ये H था, ये वाला पार्टीशन प्लस था, ये वाला भाग माइनस था, ये यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो ये प्लस वाला भाग माइनस भी जुड़ा था और ये माइनस वाला भाग प्लस भी जुड़ा था, जिसकी वजह से क्लोरीटोन बना था हमारे पास। CH3 एक जगह आ गए थे, OH इधर आ गया था और CCl3 इधर आ गया था, जो कि निद्राकारी औषधि थी। जल अपघटन हम आपको बता दें तो क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ पर इस तरह से था, ये क्लोरोफॉर्म था। KOH जलीय KOH से अभिक्रिया कराई थी, तीनों Cl OH से प्रतिस्थापित हुए थे बच्चों, और हमने इस तरह से OH को लिखा था, H2O बाहर हुआ था और साथ में बन गया था HCOOH। ठीक है। पांचवा था नाइट्रीकरण। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हमने किससे कराई थी? वहां पर HNO3 से कराई थी, जिसको हमने OHNO2 के रूप में लिखा था। और ये जो आपको H दिख रहा है और ये OH दिख रहा है, ये H2 बना के बाहर निकला था और बचा हुआ CCl3NO2, CCl3 और ये NO2 जुड़ के यहाँ से बना दिया था इसने क्लोरोपिक्रिन। ठीक है बच्चों। यहाँ तो ये मैंने 5 रिएक्शन आपको पढ़ा दी थी। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों छठी से। देखिए, छठा रिएक्शन अपना एक सिल्वर पाउडर के साथ ही, केवल आपको रिवाइज कराया लास्ट वीडियो का मैंने। ठीक है। छठा है अपना सिल्वर पाउडर के साथ। ठीक है बच्चों, सिल्वर पाउडर के साथ जब रिएक्शन होगी तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, किस तरह से रिएक्शन होगी। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर से कराएं तो क्या होगा। यहाँ से सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? क्लोरोफॉर्म को यहाँ से इस तरह से लिख देंगे CHCl3। ठीक है। एक और यहाँ से क्लोरोफॉर्म का अणु लेंगे आप यहाँ से, और कैसे लिख देंगे? यहाँ से वही CHCl3 लिख दिया। साथ में क्या लेंगे? यहाँ से सिल्वर लेंगे। अब यहाँ से क्लोरीन कितने दिख रहे हैं? यहाँ से 3, और यहाँ से कितने? 3। इसीलिए कितने क्लोरीन है? 6, इसलिए सिल्वर भी कितने लेंगे? 6 लेंगे। और यहाँ से आप इसको बॉन्ड ब्रेकेज आप कर देंगे तो इस तरह से अभिक्रिया होगी। और आप जानते हैं यहाँ 3 सिग्मा टूट रहे हैं, यहाँ से भी 3 सिग्मा टूट रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? एथाइन होगा। क्या होगा? एथाइन। पेपर में सीधा आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म से एथाइन बनाने का समीकरण लिखिए, या इसको हम एसिटिलीन भी कह सकते हैं।
है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है अपनी, ऊपर देखिएगा अपने पास 7वीं रिएक्शन क्या है, हाफमान कार्बल अमीन। पॉइंट लगाइएगा यहाँ से हाफमान कार्बल अमीन अभिक्रिया को। देखिए बच्चे 7th रिएक्शन क्या है अपनी, उसको हम पढ़ते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। साथ साथ आप मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं, आपको यहाँ से पीडीएफ की भी नीड नहीं होगी बच्चों। फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी आप साथ साथ लिखते चलेंगे, उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। हाफमान कार्बल अमीन अभिक्रिया, ठीक है स्टूडेंट्स। हाफमान कार्बल अमीन अभिक्रिया को देखेंगे किस तरह से चलेगी। यहाँ से देखो सबसे पहली बात तो यहाँ से आप याद कैसे रखेंगे, एमीन है अर्थात ये 1 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया होगी। इसका दूसरा नाम आइसोसाइनाइड परीक्षण है, जो सीधे पेपर में इसी तरह से आता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। अभी हम इसकी क्रियाविधि भी बताएंगे। सबसे पहले इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिख लें, क्या है, कार्बल से आप क्या याद रखोगे बच्चों, यहाँ पे वैसे कार्बल का मतलब है यहाँ से साइनाइड बनेंगे, लेकिन हमने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन लिखनी है तो क्लोरोफॉर्म तो आएगा ही आएगा। एमीन लिखा हुआ है, इट मीन्स 1 डिग्री एमीन लिख दीजिए, C2H5NH2 लिख दिया आपने यहाँ से। और रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा, चूंकि कार्बल अमीन लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा कार्बल से यहाँ से क्या बनेंगे, आइसोसाइनाइड, और नाम में भी क्या है, आइसोसाइनाइड। अभी मैकेनिज्म करेंगे, अभी याद करने का तरीका देख रहे हैं एक बार हम, ठीक है। और देखिए यहाँ से ये अपने पास क्षार है, KOH है कि नहीं, क्षार KOH क्या बाहर निकलता है, H+ को, तो ये वाली जो H है इसकी H को बाहर निकालेगा तो H और OH मिलकर क्या बन जाएंगे, H2O, साथ में क्या है K और यहाँ क्या है Cl, तो क्या बाहर निकल जाएगा, KCl। इस तरह से आप इसको लर्न रख सकते हैं। ये जो अपने पास, सॉरी यहाँ से CH3NC लिखा है, यहाँ से C2H5NC आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से C2H5 है ना इसलिए C2H5 आएगा यहाँ से। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। बच्चों ये साथ में लिख लीजिएगा कि इस अभिक्रिया को केवल कौन देते हैं, केवल प्राथमिक अमीन देते हैं, द्वितीयक अमीन इस अभिक्रिया को नहीं देते। बच्चों यहाँ से क्रियाविधि देखिएगा, सबसे पहली बात ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, KOH की उपस्थिति में हो रही है। आप एक चीज याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि KOH क्या है, एक क्षार है, और क्षार है, क्षार का काम क्या होता है, OH आयन देना, और साथ में क्षार का काम हम ये भी कह सकते हैं, क्षार का काम होता है H+ को बाहर निकालना, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या लिख दिया बच्चों, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म लिख दिया। ये क्या है अपना OH आयन, ये OH आयन इस क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया रखेगा और H+ को बाहर निकाल देगा। जब भी क्षार आ जाए तो ध्यान रखेगा, क्षार हमेशा H+ को बाहर निकालने का काम करता है। जो बच्चों उसको लिख लीजिएगा यहाँ से। तो ये यहाँ से अपने पास बन गया CCl3, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये खींच रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आवेश आ गया, ठीक है, और साथ में क्या बन गया, H2O। अभी जो CCl3 माइनस आपको दिख रहा है ये इस तरह से CCl3 माइनस है, ठीक है। अब ये जो Cl है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, निकाल लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा, माइनस तो है इसके पास, अब यहाँ पर जो बच जाएगा क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा, ये माइनस क्लोराइड आयन बाहर निकला। जो यहाँ से CCl2 बचा, मैंने आपको एक चीज बता रखी पहले से, माइनस का मतलब होता है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्लोराइड आयन बाहर हो गया। ये CCl2 जो बना इसको हम बोलते हैं डाई क्लोरो और ये कार्बिन। ये क्या है, एक मध्यवर्ती है। जैसे ही कार्बोनाइल होता है ऐसे ही क्या होता है, डाई क्लोरो कार्बिन होते हैं, ठीक है। यहाँ से तो बच्चों यहाँ से क्या है, ये डाई क्लोरो कार्बिन है जो मध्यवर्ती है। तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया अपना। अब चौथे स्टेप में बचा क्या, जो बचा हुआ है उस पर अभिक्रिया कराएंगे। चौथा स्टेप हमारा है एमीन। एमीन रिएक्शन करेगा, चाहे तो आप RnH2 लिख सकते हैं या 2 डिग्री अमीन, या 2 डिग्री नहीं 1 डिग्री अमीन कोई सा भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमने ले लिया C2H5NH2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके पास क्या होते हैं बेटा, अब यहाँ से इसके पास कौन अटैक करेगा, डाई क्लोरो कार्बिन, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से आगे अभिक्रिया क्या होगी। अब देखिए बच्चों अभिक्रिया कैसे होगी, इसको समझाने के लिए आप इसका जानना जरूरी ये है कि डाइक्लोरो जो कार्बिन है इसके पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। आप नाइट्रोजन को देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो कार्बिन होती है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून होती है। कैसे होती है इलेक्ट्रॉन न्यून, वो देख लीजिए आप एक बार। यहाँ से CCl2 का स्ट्रक्चर मैं लिख देती हूँ,
CCl2 इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो हम उसे मानते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो हम मानते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे हमने लिखा CH3+ अर्थात ये कार्ब क्या है, धनायन है। मैंने लिखा CH3-, तो क्या है, ये कार्ब ऋणायन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 2 3 4 5 6 और माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन खूब है। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देखकर ये कंफर्म मत मान लीजिएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन न्यून होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अभी मैंने आपको गिन के बताया इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन न्यून हम मानते हैं। तो अर्थात ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो सीधे अटैक किस पे करेगा, नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, सीधे की सीधे अटैक करता है और यहाँ से बनेगा क्या, C2H5NH की जगह H और यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा CCl2, ठीक। अब यहाँ से बॉन्ड जैसे ही बना, नाइट्रोजन की 4 हुए, इसका मतलब ये क्या बन गया, इस पर क्या आ गया बच्चों, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें, अब जैसे ही यहाँ से इसने बॉन्ड बना लिया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, देखो यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन बना लिए, इलेक्ट्रॉन ये तो इसी के पास रहे तो 1 2 3 4 5 6 तो थे ही और 2 ये आ गए अर्थात इसके पास अब इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं, ठीक। अब रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से जल अपघटन होगा, किसकी उपस्थिति में होगा, KOH की उपस्थिति में होगा। अब KOH की उपस्थिति में किस तरह से होगा, देखिए बच्चों इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, इसको हम 2 तरह से दिखा सकते हैं। तो तरीका देखिएगा किस तरह से हम यहाँ से इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ से ये है हमारे पास C2H5NH और ये H और ये कार्बन और इससे क्या जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन। रिएक्शन किससे करानी है बच्चों, हमें KOH से, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या बच्चों, आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो KOH है ये यहाँ से अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ से Cl हटाएगा और क्या आ जाएगी दोनों तरफ OH अर्थात KCl यहाँ से हट गया और ये एक और KOH अगर ले लोगे तो KCl यहाँ से हट गया। KCl हटने के साथ ही क्या होगा, C2H5NC और यहाँ क्या जाएगा OH और यहाँ क्या जाएगा OH और यहाँ क्या है H और यहाँ क्या है H। आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं, एक कार्बन पे 2 OH तो रह ही नहीं सकते, इट मीन्स चाहे तो आप इस OH को इस तरह से हटा सकते हैं या आप H2O को हटा दिए H और ये OH। कहने का अर्थ है 2 H2O के अणु यहाँ से निकलेंगे, 2 सिग्मा यहाँ से टूटेंगे यहाँ से और ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C अर्थात आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इस वाले प्रोसेस को आप चाहे तो रफ में नोट कर लीजिए कि हमने कैसे किया, या हम इसको जो कॉपी में लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए ये लिखा हुआ है अपना। अब यहाँ से सीधे हम इसको क्या कर सकते हो, ये जो Cl है इसकी जगह अगर 2 OH लगा देते हो तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C। अगर आपको ये चाहिए कि यहाँ से हमको बीच का लिखना है प्रोसेस, तो मैंने अभी आपको करके बताया था, उसको आप लिख लीजिएगा। आइसोसाइनाइड बने हैं, देख लीजिए एक बार क्या लिखा हमने। ये हमने इस तरह से लिखा, KOH से क्रिया कराई तो Cl की जगह क्या आ गई, OH आ गए, ठीक है। ये 2 Cl कौन से वाले हैं बच्चों, ये जो 2 Cl मैंने लिखे हैं यहाँ से वो आप देख लीजिए। ये जो 2 Cl मैंने ये दोनों लिखे हैं वो 2 Cl ये वाले लिखे हैं, 2 Cl है ना, तो इस तरह से लिख दिए। KOH से कराई तो Cl ने OH को प्रतिस्थापित कर दिया और H और OH मिलकर H2 बाहर निकाल दिया, HOH मिलकर H2 बाहर निकाल दिया और क्या बन गया, आइसोसाइनाइड यहाँ से बन गया। तो ये यहाँ से बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन का बता दूं। एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि हाफमान कार्बोलामीन अभिक्रिया में प्रयुक्त मध्यवर्ती का नाम क्या है, तो उसका नाम है डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी केमिस्ट्री में ही यहाँ से 5 या 6 मैकेनिज्म दे रखी है, जिसमें से एक तो यही थी आपकी कार्बोलामीन अभिक्रिया, एक 2 3 और है, एल्डोल संघनन भी है जो कि आपकी क्रिया विधि में, एक हाफमान ब्रोमाइड है। कहने का अर्थ है पूरी ऑर्गेनिक में जितने भी मैकेनिज्म आए उनको एक पेज पे 5 या 6 ही है, नोट कर लीजिए। एग्जाम में एक मैकेनिज्म जरूर आती है आपके पेपर में। चलिए बच्चे यहाँ से ये तो पूरा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का रायमाटिमान अभिक्रिया। देख लीजिए बच्चों इसमें रिएक्शन किससे होती है, हम यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, फिनॉल की। हालांकि मैंने फिनॉल में ही अभिक्रिया करा दी है।
यहाँ से फिनॉल में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं बच्चों? क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनता है सैलिसैल्डिहाइड। ये आपको याद रखना है। एक चीज और बता दूं, क्लोरोफॉर्म की जगह अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4 लेते तो CHO की जगह COOH आ जाता और यहाँ से बनते हैं अपने H2O। अब कहेंगे ये कैसे हुआ? हालांकि मैं ये पहले बता चुकी हूँ जब अल्कोहल फिनॉल ईथर हमने पढ़ा था। एक्चुअली अल्कोहल फिनॉल ईथर हमने इससे पहले पढ़ लिया है, चैप्टर 10 से पहले ही हमने चैप्टर 11 को पढ़ लिया था। चलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ कैसे याद किया था हमने। ये देखिए बच्चों, यहाँ से ये अपने पास क्या है? फिनॉल है। रिएक्शन किससे करा रहे हो? क्लोरोफॉर्म की KOH से करा रहे हो। क्लोरोफॉर्म और KOH जब भी अभिक्रिया करते हैं, देखिए यहाँ से क्लोरोफॉर्म और KOH, क्योंकि KOH क्या है? एक क्षार है, अर्थात ये क्या देता है? OH माइनस और K प्लस आयन देता है। ये OH माइनस इस CHCl3 में से क्या बाहर निकाल देता है? इस H प्लस को बाहर निकाल देता है, क्योंकि OH है तो H को बाहर निकालता है और जो बच जाता है CCl3 माइनस बच जाता है। अर्थात जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा H2O बाहर, ये वाला OH और ये वाला OH, ठीक है, H2O बाहर CCl3 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है। अब आगे जाके CCl3 जो माइनस होता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचता है और वही डाइक्लोरोकार्बीन प्राप्त होती है। थोड़ी देर पहले यही था। अब होगा क्या आगे बच्चों? यहाँ से ये अपने पास क्या है? फिनॉल है। फिनॉल में क्या होते हैं अपने पास? ये बेंजीन वलय होती है। बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन धनी होती है, अर्थात इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन? ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पाई बॉन्ड जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसीलिए CCl2 जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो डायरेक्ट अटैक करता है इस बेंजीन वलय पर और यहाँ से क्या बन जाता है हमारे पास? OH CCl और ये Cl, इस तरह से बन जाता है। अब आपको हम बता दें एक चीज, यहाँ से क्या बनेगा? अगर जलीय की वजह से प्रतिस्थापन हो जाएगा यहाँ से तो OH लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से जब आप बेंजीन वलय से प्रतिस्थापन करते हो तो यहाँ से H भी होता है, तो ये H यहाँ से निकल कर इस कार्बन के पास आ जाता है। इतना मैं आपको बता दूं। अब जैसे ही इसका KOH से अभिक्रिया करते हो आप बच्चों, तो होगा क्या? क्योंकि KOH कैसा है? ये जलीय है, एक्वस है, तो इस Cl की जगह क्या आने वाले हैं? OH आने वाले हैं, अर्थात एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। ये अपने पास OH आ गया। एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, H2O बाहर हो जाता है और H2O जैसे ही बाहर होता है प्रोडक्ट जो बनता है आपका ये OH और यहाँ क्या बन जाता है? CHO, अर्थात सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से, अर्थात मैंने यहाँ तक की अभिक्रिया तो अभी कार्बोलामीन में समझाई, उसके बाद मैंने आपको बता रखा है ये कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेंजीन वलय की तरफ भागता है। क्यों? बेंजीन वलय के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बेंजीन वलय के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड खूब सारे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सीधा अटैक करता है इस पर। क्योंकि बेंजीन वलय में इस कार्बन पर हाइड्रोजन होती है, अतः इस कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ जाती है और ये Cl जैसे Cl आते हैं, जलीय की OH का ये OH जो होता है वो इस Cl को प्रतिस्थापित करता है और OH यहाँ जुड़ता है। एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, H2O बन के बाहर निकलता है, बचा हुआ CHO यहाँ दिखाई देता है और इसी पूरे मॉलिक्यूल को बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिखी, ये पूरी मैकेनिज्म थी इसकी। हालांकि पेपर में मैकेनिज्म नहीं आती है, इसीलिए मैंने यहाँ से मैकेनिज्म पे जोर आपको नहीं दिया जा रहा। लेकिन जिन बच्चों को मैकेनिज्म में इंटरेस्ट था कि हाँ बना कैसे CHO, अगर आया कैसे, तो उनके लिए मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से आगे देख लेते हैं। यहाँ ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, जो मध्यवर्ती बनता है इस अभिक्रिया में भी, उसका नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बन CCl2। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपनी है वो कौन सी है? वो है एल्कीनो के साथ। किसके साथ रिएक्शन होगी बच्चों अगली? वो होगी अपनी एल्कीनो के साथ, ठीक है। एल्कीनो के साथ क्या अभिक्रिया है एक बार देख लेते हैं। बहुत आसान सी अभिक्रिया है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एल्कीनो के साथ में ये हमने एल्कीन ले ली, CH3CH डबल बॉन्ड और ये CH2। रिएक्शन किसे करानी है बच्चों? वही क्लोरोफॉर्म से करवानी है। ये देख लीजिए, यहाँ से क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करानी है CHCl3। CHCl3 में मैं आपको बता दूं H वाला भाग जो है वो प्लस है और CCl3 वाला भाग क्या है? माइनस है। अर्थात मार्कोनिकॉफ क्या कहता है हमारे पास? चलिए फिर से एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। क्लोरोफॉर्म में ये H है, ये Cl है, ठीक है। यहाँ से H इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये H, तो अर्थात इसमें H तो प्लस है और CCl3 वाला भाग क्या है बच्चों? माइनस है। ये पता चल गया हमें, प्लस और माइनस वाली चीज।
मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि H को वहां जोड़िए जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक, जहां पर H की संख्या अधिक हो द्विबंध से बंधित कार्बन में। अब यहाँ से आप देखें तो यह द्विबंध से बंधित कार्बन ये दोनों है। यहाँ से देखिए बच्चों, अब यहाँ से H पे प्लस है, CCl3 पे माइनस है, तो H वहां जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन अधिक हो, तो H तो यहाँ जुड़ जाएगा, CCl3 यहाँ जुड़ जाएगा। जोड़ दीजिए इसको, CH3CH, तो CCl3 तो जुड़ गया यहाँ और H जुड़ गया इसके पास। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर यही अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में हुई होती तो यह अभिक्रिया विपरीत हो जाती। देख लीजिए बच्चों, पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या लिख सकते हैं हम, ये तो हमारा एल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CHCl3। इट मीन्स यहाँ पर अगर आप पेरोक्साइड आ जाता है आपके पास तो यहाँ अभिक्रिया विपरीत हो जाती और CH3CH और इसके साथ यहाँ पर मैं CCl3 जोड़ा तो यहाँ पर तो जाता CH2 और ये हो जाता CH2CCl3। ये अभिक्रिया यहाँ से हो जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ से क्लोरोफॉर्म के उपयोग। क्लोरोफॉर्म के उपयोग में आप देख लीजिए एक बार बच्चों, यहाँ से बच्चों एक बार क्लोरोफॉर्म के यूजेस देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म के यूज में आप देख रहे हैं यहाँ से निश्चेतक के रूप में अर्थात बेहोश करने में, विलायक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रोगाणुनाशी और क्लोरोपिक्रिन में नाइट्रीकरण और क्लोरीटोन में एसीटोन के साथ अभिक्रिया हमने आपको करवा दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लोरोफॉर्म के यूजेस है, इसको मैंने अलग से लिखकर नहीं बताए हैं, इसी में से आपको कंप्लीट करवा दिए हैं बुक से। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम अगला देख लेते हैं बच्चों, वो है अपना आयोडोफॉर्म। देखिए बच्चों, आयोडोफॉर्म क्या है, जैसे क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 था, इसी तरह से आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है CHI3। तो इसमें आपको हम बता दें, आयोडोफॉर्म बनाने की रिएक्शन में जो हमने आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की अभिक्रिया कराई थी वही है। चलिए मैं यहाँ से आपको लिख देती हूँ एक बार अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए C2H5OH है, इसकी अभिक्रिया आयोडीन से कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। तो मैंने आपको बताया था जो यहाँ से कार्बन हो, इसमें 2 कार्बन है तो एक कार्बन को तो बना दीजिए हेलोफॉर्म। ठीक है, जो बाकी बच जाता है, एक कार्बन बचता है, एक कार्बन का अम्ल क्या होता है HCOOH। लेकिन अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होगी तो लवण बनेगा, लवण मतलब Na आ जाएगा, क्योंकि OH है और उसमें H होता तो H2O निकलता और यहाँ से बन जाएगा NaI। क्योंकि मैं ये अभिक्रिया हेलो फॉर्म में पूरी समझा चुकी हूँ इसलिए मैंने मैकेनिज्म नहीं लिखी है। लेकिन एक चीज मैं आप आपको बता दें, अगर अभिक्रिया में इस तरह से आ जाता है C2H5OH या करके लिख देती हूँ और NaOH और I2 को मिलाकर वो यहाँ से आपको NaOI लिख देता है। क्या लिख देता है, NaOI लिख देता है और फिर कह देता है अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो समझ जाएगा इन दोनों को मिलाकर लिखा गया है, अभिक्रिया का प्रोडक्ट अब भी यही होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, हेलोफॉर्म जो आयोडोफॉर्म कह सकते हो या हेलोफॉर्म कह सकते हो, इस अभिक्रिया का यूज जो होता है बच्चों, ये यहाँ से विभेदकारी परीक्षण होता है। क्योंकि आयोडोफॉर्म जो होता है, यहाँ से एक बार आप लिख भी लीजिएगा, ये पीले रंग का ठोस होता है। कैसा होता है बच्चों, पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। कुछ पदार्थ आयोडोफॉर्म बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। जो मैंने आपको हेलोफॉर्म में करवाया था कि 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एथिनॉल है, 2 डिग्री अल्कोहल में 2 ऑल, जिसके अंदर OH जो होता है वो दूसरे नंबर की पोजीशन पर आता है, तब 3 डिग्री अल्कोहल ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। अगर आपसे एथेनॉल में और प्रोपेनॉल में पूछे क्या अभिक्रिया देगा, या फिर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए एथेनॉल है और मैथेनॉल है, अभिक्रिया में परीक्षण बताइए, तो मैथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये मैंने आपको बता रखे है शुरू में कि ये किस तरह से आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। मेन जो रिएक्शंस हैं, मैंने हेलोफॉर्म में बच्चों पूरा डिटेल्ड करवा दिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से ज्यादा इसकी मैकेनिज्म वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। चलिए बच्चों यहाँ से रिएक्शंस कर लेते हैं। रिएक्शन से बहुत ज्यादा नहीं है, ये रिएक्शंस भी हम कंबाइंडली करेंगे बच्चों। यहाँ से देखो, हमने सबसे पहले किससे लिखी, CHI3। यहाँ से हम 5-6 रिएक्शन इसको इस तरह से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले रिएक्शन हम कराएंगे इसकी AgNO3 से। किससे कराएंगे, AgNO3 से। AgNO3 में होगा क्या बच्चों, यहाँ से ये अपने पास क्या है, आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म की AgNO3 से कराओगे तो ये Ag और ये क्या है I, दोनों मिलके क्या देंगे, AgI का अवक्षेप दे देंगे, AgI का अवक्षेप। दूसरी चीज यहाँ से अगर केवल सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराई जाती है तो दोनों मिलके क्या दे देंगे, एसिटिलीन दे देंगे। चलो आपको दिक्कत भी अगर आती है तो मैं अभी करवा भी दूंगी आपको अलग से ये रिएक्शंस। अगर यहाँ से यही अभिक्रिया किसके साथ की जा रही है, क्लोरोफॉर्म के साथ अभी कार्बिलामीन अभिक्रिया कराई थी,
RNH2 और KOH के साथ अभिक्रिया अगर कराई जाती है तो यहाँ से बनता है हमारे पास RNC। और यहाँ से अगर चौथी अभिक्रिया हम देखें कि अगर इसकी रिएक्शन अगर करा दी जाती है, इसका अपचयन करा दिया जाता है तो बनता है CH2I2। चलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो कि मैडम ने तो डायरेक्ट रिएक्शंस लिख दी, तो मैं आपको करके भी बता देती हूँ बच्चों। यही 4 अभिक्रियाएं देख लीजिए बच्चों, साथ साथ मैं आपके करवा रही हूँ। पहली अभिक्रिया AgNO3 के साथ, देखिए किस तरह से हुई है यहाँ पे। देखिए यहाँ से बच्चों AgNO3 के साथ है किसकी रिएक्शन, आयोडोफॉर्म की रिएक्शन AgNO3 के साथ। कुछ भी नहीं है, जब यहाँ से अभिक्रिया होगी तो यहाँ से ये I और ये Ag दोनों मिले क्या दे देगा, AgI का अवक्षय। दूसरी है सिल्वर के साथ, किसकी, CHI3 की, तो ये CHI, ये I और ये I, सिल्वर लिखा आपने बीच में, ये आयोडीन लिखा बीच में, ठीक है। ये AgI बाहर निकल गया बाहर, जो बच गया वो क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए यहाँ से यही बना हुआ है। इसी तरह से ये देखो, आप मिलान भी कर सकते हो बच्चों, ये CHI3 है, Ag से अभिक्रिया ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये अभी अभिक्रिया याद होगी, मैंने Cl लगाए थे तीनों में, Cl लगाने से यहाँ पर जो था वो Ag निकला था, यहाँ से AgCl निकले थे। और अब क्या निकलेंगे, AgI, क्योंकि आयोडीन कितने 3 और 3 6, तो 6 Ag, वहाँ पे Cl लिया था। और अभी अभिक्रिया एक कराई थी मैंने आपको, CHI3 की अभिक्रिया अगर मैंने यहाँ से करा दी KOH और RNH2 से, तो आपको अभी ध्यान होगा बच्चों, यहाँ से ये रिएक्शन ध्यान है कार्बिलामीन वाली। ये देखिए यहाँ से ये CHCl3 है और यहाँ पे हमने क्या लिया है बच्चों, CHI3। ये CH5NH2 मैंने क्या ले लिया है यहाँ से, RNH2। देखिए यहाँ से हम पूरा अच्छी तरह से करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ से देखिए बच्चों, ये CHCl3 लिया, CH5NH2 KOH, यहाँ से मैंने क्या लिया, CHI3 लिया, KOH लिया और RNH2 लिया। देखो अलग अलग ही लिए हमने। रिएक्शन में क्या बनेगा, यहाँ से CH5NC बना, यहाँ क्या बनेगा RNC, ये KOH लिया और यहाँ से H2O, और वही यहाँ से बन जाएगा KCl बना, यहाँ क्या बन जाएगा KI। रिएक्शन सेम ही है, बस यहाँ Cl है और यहाँ क्या है, I है, बस इतना सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, इसीलिए बार बार नहीं किया है। और रही लास्ट वाली, इसकी 2H है, अर्थात अपचयन की अभिक्रिया है, अर्थात हाइड्रोजन जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन जुड़ेगी तो एक आयोडीन यहाँ से हटेगी, तो CH2I2। इसलिए चारों रिएक्शन एक साथ लिख दिए हैं बच्चों। अगला टॉपिक है अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 3-4 रिएक्शन है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सबसे पहली चीज़ जो इसका क्वेश्चन बनता है वही लिख दिया है मैंने। इसका व्यापारिक नाम पायरीन है, ठीक है। इसकी जो अपने पास बनाने की अभिक्रिया है वो एक अभिक्रिया देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आप करा दीजिए क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश में, तो कुछ भी नहीं है, H को यहाँ से निकाल दोगे तो HCl बन जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CCl4। ज़्यादा इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रासायनिक गुण में देख लेते हैं अपन, रिएक्शंस देख लेते हैं। तो रिएक्शंस में जो अपनी पहली है बच्चों वो है अपनी जल अपघटन। क्या है अभिक्रिया का नाम, जल अपघटन, या आप कह सकते हो इसके अंदर जलीय KOH से अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहले हमने रिएक्शन किससे करी, CCl4 है हमारे पास, तो हमने CCl4 को इस तरह से लिख लिया, ये CCl4 है हमारे पास, ठीक है। रिएक्शन किससे करी हमने, जलीय KOH से करी। जलीय KOH से अभिक्रिया करोगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये सारों Cl निकल के क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। यहाँ से ये चारों Cl की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, OH आ जाएगा। जैसे ही OH आएगा तो यहाँ से आप जानते हैं एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, अर्थात यहाँ से H2O बाहर और यहाँ से ये H2O बाहर हो गया। H2O बाहर, जो बच गया वो देखिए यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से बचा हुआ और ये ऑक्सीजन, तो इट मीन्स ये वाला ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा, CO2। H2O 2 निकल गए, ये देखो H और OH, दो, एक HOH ये, एक HOH ये, अर्थात 2 H2O और C के साथ 2 ऑक्सीजन, तो CO2 प्लस H2O निकल गया। और यहाँ से ये K है, तो अर्थात Cl कितने 4, तो 4 KOH काम आएंगे। तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा उसको मैं यहीं पर लिख रही हूँ, नहीं तो पीछे अपने आसानी नहीं रहेगी। तो यहाँ से आप लिख दीजिए 4, तो क्या बन गए KCl, क्या बन गए 2 H2O और क्या बन गया यहाँ से बच्चों CO2, तो मैं यहीं लिख देती हूँ प्रोडक्ट क्या बन गया CO2, तो यहीं लिख दिया मैंने 4 KCl 2 H2O और 1 CO2, ठीक है। 1-2 रिएक्शन और है उसे ही पूरा कर लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, रैमर-टीमान अभिक्रिया, रैमर-टीमान अभिक्रिया अभी हमने पढ़ी है। क्या पढ़ा है हमने रैमर-टीमान अभिक्रिया में, ये अपने पास क्या था, फिनोल था,
हमने क्लोरोफॉर्म के साथ की थी, लेकिन अब क्लोरोफॉर्म के साथ ना करके क्या करेंगे, CCl4। क्लोरोफॉर्म और CHCl4 में क्या अंतर है, वहाँ एक H एक्स्ट्रा था, यहाँ एक H कम है बस, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ मैंने आपको बता भी दी था सैलिसैल्डिहाइड, लेकिन यहाँ CH की जगह क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा, और क्या बाहर निकल जाएगा, KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। शायद और साथ में H2 भी बाहर निकल जाएगा यहाँ से। और अपनी तीसरी जो अभिक्रिया है, इसी के साथ तीसरी अभिक्रिया देख लीजिए बच्चों, ये है अपनी, चाहे तो आप इसको अपचयन नाम दे दीजिए कि अपचयन अगर करा दिया जाए, लेकिन अपचयन किस हिसाब से कराएंगे, ये कराएंगे हम आयरन और H2O की उपस्थिति में। आयरन और H2O से अपचयन हम करा दें, किसका, CCl4 का। आप ध्यान रखिएगा किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, आयरन H2O। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर आप जोड़ देंगे तो CHCl3, एक जोड़ेंगे तो एक Cl हटेगी भी, और जो हटेगा उसको HCl हमने यहाँ से हटा दिया। एक और रिएक्शन है यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आपकी बन सकती है बच्चों, जो मैं लिखवा देती हूँ। एक लास्ट रिएक्शन है इसकी कार्बन टेट्राक्लोराइड की, चौथी रिएक्शन है वो आप देख लीजिए बच्चों। यहाँ से चौथी रिएक्शन में यहाँ से CCl4 की क्रिया हमें करानी है भाप के द्वारा जल अपघटन। किसके द्वारा कराना है बच्चों, भाप के द्वारा जल अपघटन, ठीक है। कितने टेम्परेचर पर, 775 केल्विन पर, ठीक है। देखिए रिएक्शन कैसे होगी बच्चों, आसान सी रिएक्शन। यहाँ से है अपना CCl4, चलो मैं CCl4 को इस तरह से लिख लेती हूँ, भाप के द्वारा, इट मीन्स पानी है, पानी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। कितने टेम्परेचर पर है, 775 केल्विन पर। जैसे ही यहाँ से रिएक्शन होगी तो यहाँ से अपघटन के तौर पे, यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे अपघटन तो एक तरफ H आएगा और दूसरी तरफ OH आएगा। जैसे ही मान लीजिए आपने यहाँ से अपघटन करा तो यहाँ तरफ तो H आएगा और यहाँ तरफ क्या आएगा, OH। इस तरह से यहाँ करा तो H और क्या आया, OH। दो तरफ से हमने तोड़ दिया, तो आप इसको लिख दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, HCl बाहर, यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, HCl। जो बच गया वो देखिएगा, केवल 2 ही बॉन्ड का करना है 775 केल्विन पर, इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ से। तो यहाँ से क्या जुड़ेगा, OH, यहाँ से भी क्या रह गया, OH, और यहाँ क्या रह गया, Cl, और यहाँ क्या रह गया, Cl। क्या बाहर निकल गए, 2 HCl, जो माइनस करके इस तरह से हमने दिखा दिए। अब यहाँ से ये H2O OH है ना, H2O निकलेगा तो H2O में OH और ये H, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है बच्चों। यहाँ से स्थायी नहीं होता है। H2O बाहर निकालिए, H और OH, H2O बाहर हो गया, जो बच गया COCl2, अर्थात COCl2। और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं फॉस्जीन गैस। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम फॉस्जीन गैस। तो यहाँ से ये हो जाता है आपका भाप के द्वारा जल अपघटन। बच्चों यहाँ से कार्बन टेट्राक्लोराइड कंप्लीट कर चुके हैं। और जो मैंने आग बुझाने में काम आता है, ये किस नाम से यूज आता है, वो आता है अपना पायरीन के नाम से। एक चीज और याद कर लीजिए, यहाँ से CCl4 का उपयोग निर्जल धुलाई में किया जाता है, ड्राई क्लीन बोलते हैं जिसको, वही है। CCl4 का उपयोग निर्जल धुलाई में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ से ये आपके जो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न थे वो भी कंप्लीट होते हैं। अब अपने पास टॉपिक बचता है हेलो एरीन। हेलो एरीन को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। आज तक के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट अपन वीडियो में पढ़ेंगे आगे की चीज़। सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक